Hello everyone. So here is our next question. It says males and females ratio in an office is 5:3. If equal number of males and females are added in the office, what could be the new ratio? What could be, that means there are number of possibility and हमको एक possibility pick करनी है. ये क्वेश्चन बेस्ड है रेशो के कॉन्सेप्ट पे. कॉन्सेप्ट क्या है पहले वो समझ लेते हैं. कॉन्सेप्ट ये है कि अगर एक रेशो दिया हुआ है a/b और अगर आपने ऊपर कुछ ऐड किया न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कुछ ऐड किया, तो ऐड करने से ये दोनों इक्वल तो पक्का नहीं आते. ये इक्वल तभी आ सकते हैं अगर a/b जो रेशो है वो 1 था. अगर ये रेशो 1 था तो ही ऐसा हो सकता है कि आपने ऊपर नीचे ऐड किया, स्टिल दे आर इक्वल. बट ऐसा यूजुअली नहीं हो सकता अगर ये a/b 1 के इक्वल नहीं है. तो फिर क्या रूल लगेगा? रूल लगता है कि अगर a/b 1 से कम है या a/b 1 से बड़ा है. इस फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से बड़ी है या छोटी, आपको ये देखना है. इफ a/b इज लेस देन 1, देन तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर आपने ऊपर कुछ ऐड किया और अगर आपने नीचे कुछ ऐड किया तो नया नंबर जो होगा वो बड़ा आएगा, नया फ्रैक्शन बड़ा आ जाएगा. और अगर मान लेते हैं इफ a/b ऑलरेडी 1 से बड़ा है, 1 पॉइंट समथिंग, 1.2, 1.5, 2 पॉइंट समथिंग समथिंग, कुछ a 1 से बड़ा है, तो अगर आपने फिर भी ऊपर कुछ ऐड किया और नीचे सेम नंबर ऐड किया तो नया नंबर छोटा आ जाएगा. ये क्यों आएगा वो हम समझ लेते हैं. ये इसलिए आएगा क्योंकि ये नॉर्मल परसेंटेज चेंज की बात है. एग्जांपल मान लेते हैं एक फ्रैक्शन था 3/4. मैंने ऊपर 2 ऐड किया और नीचे 2 ऐड किया, तो ये हो गया 5/6. अच्छा, कैसे कंपेयर करते हैं? फ्रैक्शन कंपैरिजन बहुत आसान है. अगर आपको दो फ्रैक्शन कंपेयर करना है तो आप डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करके पता कर सकते हैं. लाइक ये होता है 20 और 6 3 होता है 18. तो 20 बड़ा है या 18 बड़ा है? 20. दैट्स व्हाई 5/6 बड़ा होना चाहिए. तो इस रूल के हिसाब से भी हमें मालूम पड़ रहा है कि 5/6 बड़ा होना चाहिए, बिकॉज 3/4 की वैल्यू 1 से कम है, पॉइंट 0 पॉइंट समथिंग है. तो कुछ ऐड करने से नया फ्रैक्शन बड़ा आना चाहिए था, जो ऑफ कोर्स आ रहा है. और हम वैल्यू काउंट भी कर लें तो 3/4 0.75 होता है और 5/6 0.833 होता है. ये तो हमने चेक किया. अब ये बड़ा क्यों आ रहा है वो समझते हैं. ये बड़ा इसलिए आ रहा है बिकॉज 3/4 और 5/6 है, ऊपर चेंज है 2 का और नीचे चेंज है 2 का. लेकिन अगर आप इन चेंजेस को परसेंटेज में चेक करोगे तो आपको क्लैरिटी आएगा कि 3/4 है और 5/6 है. ऊपर 2 का चेंज है और नीचे भी 2 का चेंज है. ऊपर 2 का चेंज 3 पे है, दैट मीन्स परसेंटेज चेंज ऑफ 66.6%. एंड नीचे भी चेंज 2 का है लेकिन वो 4 पे है, दैट्स वाई 50% चेंज है. सो न्यूमरेटर ज्यादा बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर कम बढ़ रहा है, दैट्स वाई फिर तो बड़ा होना चाहिए था नेक्स्ट नंबर, है ना. इसको हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि 3/4 है तो नेक्स्ट नंबर इज 1.666 टाइम्स ऑफ 3 एंड नीचे वाला जो नंबर है वो 4 था, इट इज 1.5 टाइम्स ऑफ 4, राइट. अब मुझे इतना बताइए, ये 3/4 है और ये 3/4 है, ये जो फ्रैक्शन बच गया है दिस वन, इट इज मोर देन 1. सो किसी भी नंबर में अगर हम एक फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करते हैं जो 1 से बड़ा है तो ऑफ कोर्स नया नंबर जो होता है वो बढ़ जाता है, वो बड़ा आता है ना. 1.2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बढ़ ही जाएगा. तो इस कॉन्सेप्ट से हम समझ सकते हैं कि ये वैल्यू क्यों बढ़ रही है या क्यों कम हो रही है. तो ये कॉन्सेप्ट हुआ आपका. और अगर फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से बड़ी होती तो नया नंबर छोटा आता. इस रूल को हम यूज करेंगे. सो बस ये क्वेश्चन बोला हुआ है कि रेशो 5:3 था, क्या रेशो हो सकता है. अब मुझे मालूम है कि रेशियो जो है फिलहाल है वो 5:3 है. 5:3 इज मोर देन 1, इसकी वैल्यू 1 से बड़ी है. व्हेन यू सिंप्लीफाई इट विल गिव यू समथिंग अबाउट 1.66. सो अगर ऊपर कुछ ऐड करेंगे और नीचे कुछ ऐड करेंगे तो जो फ्रैक्शन a/b आएगा वो छोटा होना चाहिए था. अब ऑप्शन देख लेते हैं. पहला ऑप्शन लिखा है 7:3 जिसकी वैल्यू होती है 2 पॉइंट समथिंग, ये तो बढ़ गया, ये नहीं होना चाहिए था. हमें तो 1.66 से कम मिलना चाहिए था बिकॉज 1.66 इज 5/3. 5/3 तो कांस्टेंट है, सेम है, ये भी नहीं हो सकता. 10/9 का अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो आता है 1.11, ये कम हो गया है. पहले 1.66 था, अभी 1.11 हो गया. दैट मीन्स ये रेशियो पॉसिबल है. और 2:1 बढ़ नहीं सकता. बढ़ कैसे गया? दैट्स व्हाई ये पॉसिबल नहीं बन सकता. तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा 10:9, राइट. थैंक यू.